नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। एक बार फिर से आज की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूं फरीदाबाद डॉक्टर बिसरूप रॉय चौधरी सर के पास। इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं, आपके और हमारे सबके चाहिए डॉक्टर बिसरूप रॉय चौधरी सर एक बार फिर से आए हैं ग्लोबी न्यूज़ पर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ग्लोबी न्यूज़ में फिर से। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर कुछ प्रश्न हैं जो कुछ जनता भी जानना चाहती है, जो दर्शक जो आपको लगातार फॉलो करते हैं। उसके अलावा मेरे मन में भी कुछ सवाल थे, तो वो ही लेकर के मैं आया हूं। सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा, उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो आपके पास आपके खिलाफ पुलिस केस, चाहे वो IMA की बात कर लें या दिल्ली मेडिकल काउंसिल की बात कर लें, आपने दर्शकों को बताया था एक इंटरव्यू में कि आपकी जो बेल थी उसको भी निरस्त कर दिया गया है और पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट कर सकती है। उस वाले केस की क्या है अपडेट, वो मैं जानना चाहूँगा सर सबसे पहले। स्थिति तो लगभग सिमिलर ही है, वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ जो पेशेंट्स हैं वो मिल के गए थे, अभी एडिशनल कमिश्नर के पास मिल के अपना अभी स्टेटमेंट उन्होंने सबमिट किया है और उसके बाद फ़िलहाल तो ये स्थिति है कि स्टेटमेंट हमारे पक्ष का भी सबमिट हुआ है। तो उसके बाद से स्टेटमेंट अभी स्थिति एक न्यूट्रल सा बना हुआ है। जी, मतलब अभी कोई केस में कुछ सुनवाई या उस तरह का कुछ अपडेट हुई है क्या, तारीख वगैरह जिसमें सुनवाई हो? तारीख है वो 28 मार्च की है जी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जो हाई कोर्ट में हमने अपील की थी जी, तो 28 मार्च का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। आगे मैं बढ़ना चाहूँगा, चूँकि आपने जो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आविष्कार दुनिया को दिया है, उसका नाम है पोयम। उससे पहले आपने पर्सनल मेडिसिन दिया, उसके बारे में लोग समझ चुके थे पूरा, काफ़ी सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन पोयम के बारे में बहुत सारे सवाल थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार पहले जिन दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं पता है उनको भी समझ में आ जाए, या जिनको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप एक बार एक्सप्लेन कर दें हमारे चैनल के माध्यम से भी कि पोयम क्या है। देखिए, पोयम का मतलब है दिस कॉल्ड प्रोटोकॉल ऑफ, अगर आप देख पा रहे हैं, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, राइट, POEM। और ये पूरा पोस्टर अगर आपको निकालना हो, प्रिंट आउट एक तो निकाल लीजिए इसको, जैसे मैंने निकाला है, एंड दैट यू कैन डू इट फ्रॉम biswaroop.com biswaroop/poem POEM करेंगे तो उसमें ये पोस्टर निकल आएगा। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझना होगा कि भगवान न करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, वो खून की उल्टी हो सकती है, चक्कर खा के कोई गिर सकता है, कोई बेहोश हो सकता है, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, कोई कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, कोई मर सकता है। तो ये सारी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये सारी इस वक्त किसी को भी हो सकती है, इंक्लूडिंग मी एंड यू, राइट। सो वो सिर्फ भगवान जानता है कब, लेकिन जब भी ये परिस्थिति होती है उस वक्त क्या उस परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं? क्या उस वक्त हम उस इंसान को, या अगर वो इंसान हम खुद हैं, हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए या उस इंसान के लिए? तो आंसर इसका है कि नहीं कर सकते कुछ भी। बहुत ज़्यादा हुआ तो इवन कोई डॉक्टर ही बोलेगा हम तो एम्बुलेंस बुलाएंगे। एक बात हमें समझना होगा कि जितनी सारी मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, अधिकतर मेडिकल इमरजेंसी पहले 15-20 मिनट में हमें उसको एड्रेस करना होता है। कार्डियक अरेस्ट में पहले 4 मिनट के अंदर ही आपको एड्रेस करना है। 4 मिनट गए तो वो पेशेंट गया, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, दुनिया के सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं, तब भी उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि वो पहले ही मर चुका होता है। 4 मिनट्स, राइट, हद से हद 4 मिनट टू 10 मिनट्स। अब बताइए पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे रहेंगे और एम्बुलेंस 10 मिनट में आके आपको ले भी जाएगा और आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा? ऐसी कोई जगह है नहीं जी। इवन हॉस्पिटल में भी अगर आप ऐसी स्थिति आ जाए तब भी अरेंज करने में इट टेक सम टाइम। तो आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, इमरजेंसी डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको। और उसके कुछ टेक्निक्स हैं, बहुत ही आसान उपाय हैं जो आप खुद सीख सकते हैं। आप यूँ मानिए कि आप ड्राइव करके जा रहे हैं, जंगल के बीच में कार है आपकी, उधर पंचर हो जाए तो फिर आप ही तो अपने मैकेनिक बनेंगे ना। बिल्कुल। आप सोचेंगे कोई आएगा, तब तक तो शेर आपको खा जाएगा। तो फॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर में, पॉस्चरल मेडिसिन में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, इवन एलोपैथी में ऐसे बहुत सारे नुस्खे बोल सकते हैं इसको, ऐसे स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, जिससे आप घर बैठे ही, एक आम आदमी उसे सीख सकता है बड़ी जल्दी, घर बैठे ही हमारी मदद से, एक एक्सपर्ट के कोऑर्डिनेशन से, टेलीफोनिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे ये वीडियो हो रहा है के माध्यम से आप उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए, जब तक कि एम्बुलेंस आ रहा है, अगर तो आ रहा है, तब तक आप उसका इलाज चालू कर सकते हैं, ताकि वो उसकी जो स्टेट है, हेल्थ स्टेट, वो और डिटोर ना हो, और उसको नुकसान कम से कम हो, उसकी इंजरी की नुकसान कम से कम हो। मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया, राइट, एकदम टांग टूट गई आपके आंखों के सामने, अब वो जब तक लेके जाएंगे तब तक तो वो कैसे ले जाएंगे जी? उस वक्त क्या हमें करना होगा ताकि उसका पेन कम हो उसी वक्त, और डैमेज ना हो उसी वक्त,
अल्टीमेटली तो जो हड्डियाँ जोड़ता है वो कोई डॉक्टर नहीं जोड़ता, वो सिर्फ आपका बॉडी जोड़ता है, लेकिन हमें उस स्थिति में लेके आना है। वो आप घर पे भी कर सकते हैं, राइट। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए ये पोएम है। पोएम का पहला स्टेप है कि आप ये पोस्टर डाउनलोड करो जो मैंने लिंक बताया। दूसरा स्टेप है, इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं, हाँ, उन इंग्रेडिएंट को आप कलेक्ट कर लें। बहुत सारे तो घर पे होते ही हैं, जैसे लाल मिर्च घर में होता है, हनी घर में होता है, लहसुन घर में होता है। मान लो बड़ी तेज़ी से दांत में दर्द हो रहा है, लहसुन को पेस्ट किया, लगा दिया, दर्द एकदम छूमंतर हो जाता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में। तो आपकी जो घर की चीज़ें हैं वही आपकी दवाइयाँ हैं। तो वो इंग्रेडिएंट एग्जैक्टली कौन कौन से हैं वो हमने लिख दिए, करीब 100 इंग्रेडिएंट हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए। ये स्टेप 2 है। इकट्ठा करके उसकी फ़ोटो हमें भेज दीजिए bishrup.com/poem में। भेजने के बाद यहाँ पे एक नंबर है 8587059169, ये 24 घंटा हेल्पलाइन है हमारा, फ्री हेल्पलाइन। ये 2 स्टेप करने के बाद जब भी आपको अगर इस तरह की भगवान न करे मेडिकल इमरजेंसी आए, जब तक कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या एम्बुलेंस बुला रहे हैं, एक कॉल यहाँ भी लगा दीजिए और हम आपको इन प्रोटोकॉल के हिसाब से गाइड करते रहेंगे ताकि पेशेंट को कंफर्ट मिले, उसी वक्त कंफर्ट मिले, उसकी इंजरी और ना बढ़े, वो थोड़ा सेफ रहे, इन सब का। और वो सारा ड्रगलेस है, कोई दवाई नहीं है इसमें। तो मतलब ये है कि पूरे देशवासियों के लिए ये सेवा है, फ्री सेवा है। हमारी मेडिकल टीम जो 24 घंटे इस हेल्पलाइन से जुड़ी हुई है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट की हालत देखते हुए आपको गाइड करेंगे। लेकिन याद रखिए, मान लो आपकी गाड़ी रास्ते में खराब होते जंगल के बीच में, राइट, एटलीस्ट आपको टूल बॉक्स होना चाहिए। टूल बॉक्स भी है तो आप फ़ोन करेंगे, आपका जो मैकेनिक कहीं भी बैठा होगा, इंजीनियर, वो गाइड करता रहेगा कि ये पाना ले लो, अभी गाड़ी को जैक से उठाओ, अब आपका स्टेपनी लगाओ, वो कोई गाइड कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट टूल तो हो आपके पास। तो आपके पास 2 ही टूल चाहिए, एक तो इसको प्रिंट आउट निकालना है जो भी मुझे सुन रहे हैं, दूसरा यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है इसको आपको अपने आसपास की दुकानों से खरीद के इकट्ठे करके उसकी फ़ोटो खींच के हमें भेज देना है, ताकि हमें पता रहे कि आपके पास ये सारे सामान आ चुके हैं। अब आपको हम सर्विस दे सकते हैं, जो फ्री सेवा है हमारी 24/7, वो हेल्पलाइन सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पोएम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। जी, बहुत बहुत शानदार। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी इसी चार्ट में जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन सब कुछ कर रखा है। यहाँ बीमारियों के नाम भी लिखे हुए हैं, उसके अलावा कई स्टेप में पोस्चरल मेडिसिन में क्या लेना है, आपने एक्यूप्रेशर में कौन कौन सी विधि कर सकते हैं, तो इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसी चार्ट को किसी दर्शक ने अच्छे से समझ लिया, उसके बावजूद अब चूँकि वो इसकी हेल्पलाइन लेना नहीं चाहता या फिर कभी इमरजेंसी में उसको हो सकता है कॉल ना लग पाए, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि केवल इस चार्ट की मदद से घर पर जो भी इमरजेंसी आएगी तो वो बिना किसी आपके स्टाफ की हेल्प के खुद ही अगर उसको कंट्रोल करना है या मैनेज करना है इमरजेंसी को, तो उसके लिए ये चार्ट ही काफ़ी है, या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की भी उसको आवश्यकता रहेगी जो परफेक्ट तरीके से इमरजेंसी मैनेजमेंट कर पाए? हमारी इच्छा ये है कि लोग अपने आप ही कर पाएँ। हाँ, आप हम पे किसी डॉक्टर पे निर्भर ना रहें। तो जब आप ये फ़ोटो खींच के भेजेंगे इन इंग्रेडिएंट खरीद के, तो हम आपको एक वीडियो भेजेंगे। वीडियो का नाम है OEM, ओम, राइट, ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन वीडियो। उस वीडियो में ये सारी विधि की एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। छोटी सी ट्रेनिंग है, घर पे ले सकते हैं, वीडियो भेज देंगे, उसको देखिए, घर वालों को सबको दिखाइए, तो आप लगभग तैयार हैं कि हमारे इंटरवेंशन के बिना भी बहुत सारी चीज़ें आप घर पर यूँ ही कर पाएंगे, राइट। तो उसमें कुछ हम बुक्स भी आपको देंगे। मतलब ये कि आपको थोड़ा समय ज़रूर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, या तो समय लगाइए, देन यू विल बी ट्रेन। समय नहीं निकालेंगे तो आप फ़ोन कर लीजिएगा। तो 2 रास्ते हैं, यू कैन बी सेल्फ ट्रेंड, राइट, या फिर और एक्सपर्टीज़ हासिल करना है बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, तो यहाँ पे श्रीधर यूनिवर्सिटी का हमारा जो इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, bishrup.com में जाके आप ट्रेनिंग सेक्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं, फिर आप पूरे एक्सपर्ट बन गए। तो जो हमारे एक्सपर्ट हेल्पलाइन में बैठे हुए हैं उन्होंने भी यही ट्रेनिंग की है श्रीधर यूनिवर्सिटी का इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट। वो दे आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, उसके अलावा उन्होंने ये ट्रेनिंग भी की है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हर इंसान को खुद का डॉक्टर बनने का समय आ गया है, और आजकल का माहौल भी ऐसा है, कब कर्फ्यू लग जाए कुछ पता नहीं, कब आने जाने पे रोक लग जाए कुछ पता नहीं। तो क्यों ना हम अपने घर के कोने को ही अपना एक इमरजेंसी सेल बना लें। तो आइडिया ये है, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, नॉट इवन ऑन मी, यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग, राइट, विच इज़ राइट देयर इन योर हैंड। वो है पूरे दुनिया के जो इम्पोर्टेंट पद्धति है, जो टेक्निक एक्चुअली काम करती हैं, सेफली काम करती हैं, उन्हीं का ये कलेक्शन है, राइट। ये टोटल मिला के अगर देखेंगे, आप देख रहे हैं, मुझे लगता है करीब 500 ऐसे इसमें नुस्खे हैं जो बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से दिए हुए हैं, जिसको यूज़ करके आप बड़े आराम से अपने पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजरी मैनेजमेंट कर सकते हैं,
या बोन का फ्रैक्चर मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर हाई रिस्क जैसे किसी का ब्रेथलेसनेस एकदम से आ गई, राइट, जैसे कि आपने देखा लास्ट ईयर, राइट, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो परिस्थिति आ गई। घर में कहाँ ऑक्सीजन होता है, ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन से हमने हज़ारों लोगों को ठीक किया, सिर्फ पेट के बल लेट के। तो ऐसे सिंपल स्ट्रेटजीज़ जो बड़े बड़े मशीन नहीं कर सकते, घर पे आराम से आप कर सकते हैं, ये वही सारे हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करते हुए कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं भी है मेडिकल का, तब भी आप कर लेंगे। इट इज़ सिंपल, पावरफुल, इफेक्टिव एंड सेफ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब ये सुनने में जब तक कोई इंसान ठीक रहता है तब तक बड़ी अच्छी बातें लगती हैं कि हाँ, अगर हमारे घर में भी इमरजेंसी होगी तो डॉक्टर BRC सर ने जो बताया है हमने पोयम, उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे और ठीक हो सकता है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है वास्तविकता में, तब एक जो पैनिक की स्थिति हो जाती है, घर फैमिली के सभी मेंबर्स, वो भी कि कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, कभी कोई कुछ और बोलता है, या कोई ट्रीटमेंट भी हम घर पे दे रहे होते हैं, तो जल्दबाजी में हो सकता है कि कुछ गलतियां भी लोग कर सकते हैं इस पोयम को भी अपनाते समय। तो कुछ ऐसी सावधानियां भी बताना चाहेंगे कि जब भी आप पोयम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल का, तो इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियाँ जो रखनी चाहिए उनको। देखिए, सबसे पहले तो हमने वही चीज़ लिया जो बहुत ही सेफ़ है जी, जिसमें हमें लगता है थोड़ा भी शक है कि भाई ये हो सकता है कुछ नुकसान ना कर दे, उनको हमने डाले नहीं इसमें। दूसरा, जब भी आप इसको करेंगे शुरू में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम और हमारी टीम साथ में रहेंगे आपके, राइट, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशेंट को देखेंगे, आपको भी देखेंगे, और साथ साथ हम गाइड करते रहेंगे। सो दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू डू इट। 2-4 बार करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप हमारे वीडियोज़ को देखिए coronacall.tv में जाके, और उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगी, राइट। जितनी क्लैरिटी होगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना सेफली आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो निष्कर्ष के तौर पर आप अपने पास ये हेल्पलाइन नंबर भी ज़रूर रखें कि जब भी इमरजेंसी आती है तो आप पहले समझने के बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली तरीके से आपको वीडियो कॉल के जरिए, डॉक्टर साहब की पूरी टीम लगी हुई है, तो इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस आविष्कार के बाद शायद कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जो अगर एजुकेटेड हो जाता है तो वो इमरजेंसी के तौर पर घबराए या फिर उसकी किसी की जान जाए। चलिए डॉक्टर साहब, इस आविष्कार के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिल भी चुका है और मिलने वाला भी है। अब मैं ज़रा पोयम के बाद आता हूँ कुछ और भी ऐसे मुद्दे जिन पर आप अक्सर बोलते रहते हैं। तो एक अगर टीका की बात करें तो टीका को लेकर के आपकी सबसे पहले कंट्रोवर्सी आई थी कि आपने शुरुआत में ही, पहले तो टीका जब नहीं आया था तब भी आपने बता दिया था कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है ये भी एक खेल है, और ये खेल इसलिए लाया जा रहा है ताकि टीका की कंपनियां, इसका पूरा मेडिकल माफिया का ये पूरा गेम है। उसके बाद हुआ भी ऐसे ही, लेकिन टीका जो लोग ले रहे हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जो अनिवार्यता की गई थी टीका की, जो कि भारत सहित बहुत सारे तमाम देशों में भी, अभी हाल ही में घटना घटी है कनाडा में, और ये एक प्रकार की खुशखबरी है, क्योंकि आपने बताया था कि किसी भी प्रकार का अनिवार्य टीकाकरण करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपके जितने समर्थक हैं ना तो कोई टीका लेना चाहता है, और सब लोग अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सरकार है कि वो इस अभी तक भारत में बात करें तो ये लगातार तेज़ी से टीकाकरण चल रहा है। कनाडा में ये जो आपने शायद समाचार सुन लिया होगा, 50,000 से ज़्यादा लोग ट्रक लेकर के संसद पर पहुंच गए, किस चीज़ के खिलाफ, जो आपने बताया कि अनिवार्य टीकाकरण के, और ये जो ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर जितने भी प्रोटोकॉल बनाए गए थे उनका सबकी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। नतीजा ये था कि वहाँ के PM को अपनी जान छुड़ा करके भागना पड़ा, और कोई सीक्रेट जगह पर वो फैमिली में चले गए। ये इतनी बहुत बड़ी घटना हुई है। अब इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्शक सुनना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, याद कीजिए पिछले साल जब किसान आए थे, राइट, उन्होंने धरना दिया पंजाब में करीब 1 महीना से 3 महीने तक, तब भी टस से मस नहीं हुए। वहाँ से यहाँ आए, आके 1 साल तक बैठे रहे जी, तो जाके उनको रिजल्ट मिला। तो ये कि कंसिस्टेंसी चाहिए, एक तो सबका एक साथ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक साथ होकर लगे रहना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग वो, क्योंकि अभी क्या है कि आज के दौर में दुख की बात यह है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है जी। मीडिया भी अपने आप में एक फ्लू है, आई कॉल इट अ मीडिया फ्लू, राइट। तो कोई भी चीज़ को मीडिया दबा देती है, कोई भी घटना कहीं पे हुई वो आप तक पहुंचेगी नहीं, तो आपको लगेगा कोई घटना हो नहीं रही है। और अभी जो घटना हुई वो इतने बड़े तादाद पे हुई कि मीडिया की बस की बात नहीं थी उसको रोकना, जो कनाडा की बात आप कर रहे हैं, या भारत में भी जो हुआ, मीडिया ने बड़ा कोशिश किया रोकने की, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मीडिया की बस की बात नहीं थी, मीडिया उसके बियॉन्ड था। तो जाके किसानों को जो जीत मिली, वो भी पार्शल जीत, वो देख ही रहे हैं आप कि भाई दोबारा से धरना प्रदर्शन चालू होने वाला है,
राइट। तो इससे मैं यही बोलना चाहूँगा कि यही सबक मिलता है कि हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा जी। और कंसिस्टेंटली लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यूँ मानिए कि गुलामी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं है, ना ही आप आज़ाद हैं, राइट। आप गुलाम हैं, गुलाम हैं, लेकिन ये है कि आपको पता नहीं कि आप गुलाम हैं, राइट। अपनी मर्ज़ी से ना तो आप सांस ले सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, ना तो कोई काम कर सकते हैं, या ना तो कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब आप गुलाम हों, राइट। तो गुलामों के साथ ये होता है, जैसे एक शेर पिंजरे में होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से ना तो खा सकता है, ना कहीं जा सकता है। तो ये हम सब अपने अपने पिंजरे में हैं, राइट। तो अब या तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गुलामी की ज़िंदगी जीनी है, और एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको उन ट्रक वालों की तरह या हमारे किसान भाइयों की तरह वो 1 साल तक डटे रहे। लाखों किसान थे यहाँ पे। तो अगर ऐसा जैसा बता रहे हैं ट्रेंडिंग बीमारी कोई होती तो सारे के सारे मर चुके होते। 1 साल में तो मर चुके होते ना, कुछ तो मरते जी। या जो ट्रक में जब 50,000 लोग आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा आ रहा है, वो सारे के सारे आधे रास्ते में आते आते मर जाते हैं। आफ्टर ऑल इतनी भयंकर बीमारी है, राइट। अगर ऐसा है होता तो, राइट। तो जाहिर सी बात है, साफ सी बात है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ एक भूत। जैसे बचपन में हमें डराया जाता था, जी, है ना, कि वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। तो बच्चा तो नहीं मान रहा, आज वहाँ भूत है, जो कि भूत तो भूत है। तो बच्चा सोचता है कि भूत कोई असली चीज़ है, इसलिए बच्चा वहाँ नहीं जाता है। तो बच्चे का कोई भी काम कराने के लिए, बच्चा खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ाई नहीं की तो भूत आ जाएगा। तो जो भी काम हमें कराना चाहते हैं बच्चे से, तो उस काम को कराने के लिए उसके दिमाग में डर जो पैदा हुआ है उसका नाम ले लेते हैं। वही हो रहा है, राइट। दुकान बंद कर दो, नहीं तो वो बीमारी आ जाएगी। रात को मत निकलना, बीमारी आ जाएगी। ऑफिस में मत जाना, बीमारी आ जाएगी। टीका लगा लो, बीमारी आ जाएगी, राइट। तो जहाँ पे भी कोई भी मनमानी करनी है, बीच में वो घुसा दिया, राइट। तो ताकि आपको कंट्रोल कर पाए। आप कंट्रोल हो भी तो रहे हो, लेके जो चीज़ आप कभी सोच नहीं सकते थे। आज से 2 साल पहले कौन सोच सकता था कि ये हालत हो जाएगी? तब तो ये था ना कि 1 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लग गया, राइट। फिर 3 दिन के लिए, फिर भाई 3 महीने के लिए हो गया, अब तो जीवन भर के लिए हो गया। और वो तो छोड़ो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आपका जान, आपकी माल चली ना जाए, तब तक आपको टीका लगाते ही रहेंगे, क्योंकि इरादा ही ये है, इसमें कोई शक नहीं है। जान और माल दोनों चीज़ चाहिए, राइट। और जब तक नहीं जाएगी दोनों चीज़, तब तक आपको हर थोड़े थोड़े दिन बाद टीका लगते ही रहेंगे, लगते ही रहेंगे, लगते ही रहेंगे। पहली बार में ही आपको रोकना है अपने आप को कि हमें नहीं लगानी जी। नहीं तो पहली बार में छुटकारा नहीं मिल गया, चलो 2 डोज लगा अब तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आपके आंखों के सामने है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप या तो स्टॉप नहीं करेंगे या तो आपकी जान नहीं चली जाएगी। दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए जी। तो अभी आपने आज़ादी की बात की, क्योंकि आप लगातार और भी वीडियोस में बोलते रहते हैं कि ये जो टीका या मास्क की मदद से हमको गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है और भविष्य में बढ़ती रहेगी। लेकिन अब इस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी भारत में भी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर लोग आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ भी अब समस्या ये हो रही है कि प्रशासन उनके खिलाफ काफ़ी सख्त है कार्रवाई करने में, इंक्लूडिंग आपकी भी अगर बात करें तो आप पर भी जो कार्रवाई की गई, या बाकी के हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ FIR हो गई। अभी डॉक्टर देवेंद्र बलारा जो चंडीगढ़ में उन्होंने कुछ अवेयर किया था लोगों को, बस उसकी सज़ा उन्हें इतनी मिल गई कि उनको जेल जाना पड़ गया। तो जो पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर रही है तो ये याद दिलाती है 1947 से पहले के उन अंग्रेज़ों की, कि उनके खिलाफ यदि कोई बोलता था तो उनको क्रांतिकारियों को जेल भेज देते थे वो लोग। क्या आप इसका नज़रिया, मतलब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या वो जो अंग्रेज़ों का युग था, इस समय हालत वही हैं? क्रांतिकारियों के लिए क्या रहेगा संदेश? देखिए, ये तो इस देश के भाग्य थोड़े ख़राब ही बोलूँगा। आप देखिए, जब किसान आए थे जी, उन्हें किसी को जेल में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो ताकतवर थे, वो एकजुट थे जी, राइट। अगर वो अकेले थोड़े बहुत कुछ आते तो जेल में चले गए होते, राइट। तो ताकत हमेशा यूनिटी में होती है, यूनिटी में सारी पावर है। तो लेकिन यहाँ पे यूनिटी थोड़ी कम है, क्रांतिकारी लोग बहुत ही थोड़े से हैं, और जो डरपोक लोग हैं, घर में बैठे लोग हैं, तो वो ज़्यादा लोग हैं। अगर हम लोग सब एक हो जाते हैं तो फिर बात सारी मानी जाती है, क्योंकि वो हम बिखरे हुए लोग हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं, तो इसीलिए आसान है उसको रोकना, उसको जेल भेज देना, उसको तंग करना आसान है। तो अगर कोई क्रांतिकारी जेल में जा रहा है तो इसमें गलती बाकी लोगों की भी है कि हम लोग एक साथ नहीं हैं। अभी क्रांतिकारी थोड़े थोड़े हैं जी, लेकिन बाकी जो सहयोग मिलना चाहिए एक आम जनता का, वो नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार किसान एकजुट थे या हैं अभी, तो वो एग्जाम्पल हमने क्रिएट करना है। नहीं तो
जो क्रांतिकारी है तो वो कुछ डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, या फिर वो जेल में ही पड़े रह जाएंगे। तो आपको याद दिलाने वाला, अवेयर करने वाला फिर कौन बचेगा? जी। कोई बचेगा नहीं। अभी तो फिर भी बचे हुए हैं। तो इनको बचाना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। नहीं तो उनको तो अवेयर है कि टीका लेना नहीं है या ये सब क्या है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो खुश है अपने। लेकिन वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उनके लिए बनती है। अगर वो आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो क्या आप थोड़े बहुत खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं तो अगला नंबर आपका है। जी, बहुत ही शानदार। तो डॉक्टर साहब, अगर भविष्य की बात करें तो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप लगातार हर महीने या यूँ कह लीजिए साल में कई बार नए नए आविष्कार ला करके इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देते हैं कि उनकी दुकानें बंद सी होती हैं। बदले में चाहे बेशक वो आप पर भी प्रतिक्रिया देते हैं, आपको कुछ चाहे वो फ्रॉड बोले हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप उन पर चोट जरूर करते हैं। चाहे वो पोएम की मदद से, अभी आप बहुत सारी मेडिकल माफिया को चोट लगी होगी, पोस्टल मेडिसिन से आपने किडनी डायलिसिस जैसे पेशेंट को जो धंधा बना रखा था, उनमें भी शायद कुछ ना कुछ कमी आएगी। भविष्य में कुछ और आपकी प्लानिंग जो आप साझा करना चाहते हैं ग्लोबल न्यूज़ के दर्शकों के साथ? हाँ, अभी एक बहुत बड़ी बात है, ये आपके ही चैनल के माध्यम से सबसे पहले लोगों तक पहुंच रहा है जी। और वो ये कि याद कीजिए 2 साल पहले यही वाला दिन था, नहीं, इट वॉज 27 जनवरी एक्चुअली, जिस दिन मैंने बोला था कि ये जो बोल रहे हैं आप फ्लू वगैरह जो भी है, ये बीमारी एक्चुअली ये 3 दिन में ठीक हो सकता है। 3 स्टेप फ्लू डाइट, 3 दिन 72 आवर्स में। उसके बाद आप लोगों ने विश्वास किया, लाखों लोग ठीक हुए बिना किसी दवाई के, बिना किसी मोर्टेलिटी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, आपने देखा, राइट। तो अब मैं एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये जो फ्लू है इसको आप 2 घंटे में ठीक कर सकते हैं। 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स, राइट। जैसे आपको हुआ, राइट, चाहे वो फीवर हुआ, चाहे बॉडी एक हुआ, हेडेक हुआ, तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो करेंगे। तो अभी से लेके अभी मान लो 1 बज रहा है इस वक्त हमारे, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त हुआ, तो 3 बजे जितनी देर में आप जाके दवाई लेने की बात सोचते हैं, जितनी देर में कोई बोलता है कि वो टेस्ट करा लूँ, जितनी देर में सोचता है कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले लूँ, जितनी देर में वो पैनिक करने की सोचता है, उतनी देर में वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, सारे सिम्टम गायब हो सकते हैं और दोबारा वापस भी नहीं आएंगे। ऐसा हमने एक टेक्निक खोजा है और ये इसका हम जो लॉन्च करेंगे वो इस सैटरडे को करेंगे और 5 बजे शाम को। और लॉन्च करने के लिए पहले हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग आप में से नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइज एक्सपर्ट्स हैं, ईपीएम पैरामेडिक्स हैं लिंकन यूनिवर्सिटी के और श्रीधरी यूनिवर्सिटी के, और डायबिटीज एजुकेटर इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के, या हिम्स के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे जयपुर वाले हैं हिम्स वाले, चाहे वो डेराबेसी, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप सबको इस सैटरडे को एक खास ट्रेनिंग मैं दूंगा 5 बजे शाम को। 1 घंटे की ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के बाद से ये जो भी फ्लू है, जो फ्लू पहले से भी था, मैं तो उसको शुरू से फ्लू बोलता हूँ, आज भी फ्लू बोलता हूँ। फ्लू होने के 2 घंटे के अंदर ही आप अपनी बॉडी से फ्लू को गायब कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर, राइट। तो यानी कि कि जिस बहाने से पैनिक करके लोग क्वारंटाइन करने की बात करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, सारी जो बातें करते हैं, उससे पहले आप ठीक हो गए, किसी को पता चला नहीं, पहले ही आप ठीक हो गए। तो देश को इस सैटरडे को ये टेक्निक देंगे, लेकिन ये टेक्निक हम ओवरऑल आम जनता को ना देके हमारे जो इनर सर्कल में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पहले देंगे, और उनके माध्यम से आप लोग जो लोग जुड़े हैं, हमारे किसी भी एक्सपर्ट से जुड़े हैं, पैरामेडिक से जुड़े हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हैं, हमारे किसी स्टाफ से जुड़े हैं, या सुमित आज़ाद से जुड़े हैं हमारे किसी चैनल से, तो उनके माध्यम से आगे लोगों तक पहुँचाएँगे। तो ये बड़ा ही सेफ टेक्निक है, बड़ा ही श्योर टेक्निक है, और इसमें आप देखेंगे जादू की तरह किस तरह से अभी जैसी हालत है, मान लो फ्लू ग्रस्त हैं, 2 घंटे बाद ऐसे लगेगा कि अरे वो कुछ था ही नहीं, वो तो एक सपने की तरह था, भयानक सपने की तरह। 2 घंटे बाद हम ठीक हो गए। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि पोस्टल मेडिसिन से वो जो बरसों से डायलिसिस पे लोग थे, 1 दिन में उनका डायलिसिस ख़त्म हो सकता है, 1 दिन में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है, दवाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं 1 डे, और हमने करके दिखाया। और जिनको यकीन नहीं आ रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप हमारे हॉस्पिटल आइए, आपका स्वागत है, आप मिलिए पेशेंट से, या आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ भी आप रहते हैं उनको बोलिए कि लेट देम विजिट आवर हॉस्पिटल किसी भी टाइम रैंडमली, राइट, और किसी भी पेशेंट से मिलिए रैंडमली और देखिए नतीजा क्या है। तो जो भी हमने आज तक बोला वो हमने करके दिखाया। तो अब हम नई बात बता रहे हैं कि जस्ट 2 आवर्स एंड योर फ्लू कैन बी क्योर्ड, राइट, इन 2 आवर्स। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका वीज़ा लग गया है, आपका फ़्लाइट है, और अचानक पता चला यार इतना तेज़ बुखार आ गया, राइट।
तो ऐसे फ़ोन आते हैं, हम बोलते हैं भाई कितना टाइम है आपके पास, भाई मेरे पास तो 3-4 घंटे हैं। 3-4 घंटे हैं ना, अभी ठीक करके भेजते हैं आपको। तो मतलब एक ऐसी जादू जो एक्चुअल टेक्निक्स हैं, तो उनके पूरे एविडेंस बेस्ड जो तरीका है वो अभी हम ट्रेनिंग देंगे, छोटा सा ट्रेनिंग है। और उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा आप सबसे जो लोग नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, आपके ईमेल आईडी पे जो हमसे जुड़े हैं, आपकी ईमेल आईडी पे फ्राइडे को एक जूम लिंक आ जाएगा या सैटरडे मॉर्निंग को जूम लिंक आ जाएगा। वो जूम लिंक पे आपको अपने आप ही कनेक्ट करके 5 बजे उस जूम लिंक पे आना है, राइट। तो ये एक इनर है और उस जूम लिंक में ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर्स होगा। तो ये फ्री ट्रेनिंग है हमारे सारे इनर सर्कल के लिए, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स उनके लिए, और वो आगे भी लोगों तक हम उम्मीद करते हैं फ्री में ही पहुंचाएंगे। और एक बार आप सीख लेंगे तो कभी आपको किसी भी फ्लू से कभी डर लग ही नहीं सकता। फिर जब आप देख लेंगे कि आपकी बॉडी की शक्ति कितनी ज़्यादा है, डर नहीं लग सकता कभी भी। तो दिस इज़ व्हाट हम लॉन्च कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी लॉन्च होगा अब तक का, और आई एम होपफुल कि हमारे एक्सपर्ट सारे साथ देंगे इसको लोगों तक पहुंचाने में। मैं तो आप तक पहुंचा सकता हूं, हमारे एक्सपर्ट तक, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि जब ये कोई कर रहा होगा ना तो कोई सुपरविजन वाला चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ताकि वो सेफली हो पाए। तो दिस विल बी आवर न्यू लॉन्च। ओके, तो इस क्रांतिकारी रेवोल्यूशन के लिए भी आपका शुभकामनाएं। आखिरी प्रश्न के रूप में मैं चाहूँगा एक प्रतिक्रिया जो दर्शक भी जानना चाह रहे थे। अभी चर्चा हो रही थी, हाल ही के दिनों में चल रही है, कि एलन मस्क ने एक अनाउंस किया कि दिमाग में चिप लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये चिप। इस तरह के फ़ायदे भी गिनाए जा रहे हैं। तो अब इस चिप के बारे में जो मीडिया या एलन मस्क के थ्रू जो छापा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको देखने में तो यही लगता है कि हाँ बड़ा आसान हो जाएगा, हम इशारों में ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, चुटकी बजा करके फ़ैन ऑन हो जाएगा, हमारे सोचने मात्र से ही मोबाइल ऑपरेट हो जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेट हो जाएगा। इस तरह के फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसके कुछ दूसरा पहलू भी है इस चिप का? आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा, इस पर क्या है? देखिए, कोई एक चीज़ चाहे वो कितना भी अबनॉर्मल हो, अजीबोगरीब हो, नुकसानदेह हो, उसको हज़ारों बार अगर उसके फ़ायदे कोई गिनाएगा, चाहे वो फ़ायदे ना भी हो, तो इंसान उसको मान नहीं लेता है। अभी हो रहा है मास्क के केस में, आपने देखा, राइट, कि अपने मुंह को दबाओ, अपने सांसों को नहीं आने दो, उससे आप ठीक हो जाएंगे या ठीक रहेंगे। तो ये एक भयंकर बात है जो हो रही है आजकल। लेकिन ये बहुत बार मीडिया में आएगा, तो इंसान सोचता है क्या पता कुछ अच्छा ही हो। दैट इज़ हाउ इंसान रेपिटेशन जहाँ पे होता है उस रेपिटेशन से अट्रैक्ट होता है, ना कि लॉजिक से। लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा ब्रेन जो काम करता है, आपके जो एक्शंस हैं, योर एक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय रेपिटेशन, योर एक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय इमोशन, योर एक्शन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय लॉजिक्स एंड इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंट दिमाग कह रहा है, जब आप मूवी देखने जाते हैं, कोई डरावनी मूवी, तो या फिर आप स्केरी हाउस जाते थे ना, जो मॉल में होता था, कि यहाँ कोई भूत नहीं है, ये तो एक मूवी है, या ये तो एक स्केरी हाउस यूँ ही है, लेकिन फिर भी आपको उसको एक डर का एहसास होता था। तो हमारे पास दो, एक तो लॉजिकल माइंड है, राइट, जो राइट ब्रेन कहते हैं, और एक है इमोशनल माइंड, राइट। सो दोनों में से जो इमोशनल माइंड है, जो रेपिटेटिव चीज़ों को करता है, वो ही हावी रहता है 99% लोगों में। इसीलिए जो आज हम बात कर रहे हैं चिप की, जो एक लग रहा है कि भाई ये क्या नया खेल है, लेकिन आने वाले दिनों में टीका की तरह देखेंगे, हर आदमी लाइन में लगा के चिप लगाता हुआ नज़र आएगा, हर आदमी एक रोबोट की तरह नज़र आएगा। वो कब उठेगा, कब सोएगा, कब टॉयलेट जाएगा भी नहीं, ये सारा चीज़ कोई और आदमी बटन से कंट्रोल कर रहा होगा, और आप सिर्फ चलते फिरते रोबोट होंगे। तो ये आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी तो हो ही रहा है। आप घर से अब कब निकलना है, नहीं निकलना है, कंट्रोल कर ही रहे हैं, राइट। आपको सांसें कितनी लेनी है वो कंट्रोल हो ही रहा है, राइट। तो आपको काम करने जाना है कि नहीं जाना है, ऑफिस खुलना है कि नहीं खुलना है, ये कंट्रोल हो ही रहा है। स्कूल नहीं खुले 2 साल से, आराम से बैठे ना घर पे, कोई तो कुछ नहीं बोल रहा, फीस भी दे रहे हैं पूरा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की जो हालत हो रही है, हम तो बच्चों से ज़्यादा जुड़े हैं एज ए डॉक्टर, तो हम देखते हैं कि हर तीसरे बच्चे को चश्मा लग गया, हर दूसरे बच्चे को चश्मा लग गया। बच्चों में इतनी सारी विकृतियाँ आ रही हैं, उनका मेंटल डैमेज इतना ज़्यादा हो रहा है, उनका ग्रोथ में इतनी ज़्यादा वर्स चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन तब भी आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक बच्चा आज वो मॉल में भी जा रहा है, वो पार्टीज़ में भी जा रहा है, बर्थडे भी मना रहा है, पार्क में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। अभी सूरजकुंड मेला लगा है थोड़ी दूर, 10 किलोमीटर दूर, वो मेला भी हो रहा है, वो जो रैलीज़ में भी जा रहा है, बस स्कूल में नहीं जा रहा। और ये आपको ठीक ही लग रहा है? आज के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, बिल्कुल भी नहीं उठा रहे, दबे मुंह भी नहीं उठा रहे, और उसकी फ़ीस भी दे रहे हैं एक ऐसे स्कूल के लिए जहाँ जाते नहीं हैं। वो नुकसान ही कर रहा है, ऑनलाइन बैठ के बच्चे को दिमाग ब्रेन वॉश कर रहा है। तो
जिस तरह से ये आपको नॉर्मल लग रहा है उसी तरह से चिप लगना नॉर्मल लगेगा, राइट। आप एक रोबोट बन जाएंगे वो नॉर्मल लगेगा, आपके सारे संपत्ति हथियार लेंगे वो नॉर्मल लगेगा, आपको कोई मार डालेगा वो भी नॉर्मल लगेगा, राइट। तो आपके जो जीने के हक है वो ख़त्म हो रहे हैं, दैट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। आज जो दिन है, याद रखिए ये दिन आज का, कल का दिन आज से ज़्यादा वर्ष होगा, परसों का दिन इससे भी वर्ष होगा। आज जिन चीज़ों का आप रिस्ट्रिक्शन मान रहे हैं, कल इन चीज़ों को नॉर्मल मानेंगे, और कल जो होगा वो आज सोचेंगे तो बहुत ही हैवानियत लगेगा, लेकिन कल वो नॉर्मल लगेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यही बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, आज़ादी तो छीन के लेनी पड़ती है, और उसका समय आ गया है। बिल्कुल। तो चलिए, आपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देते हुए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। निसंदेह दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आखिरी जो फाइनल मैसेज हो ग्लोबी न्यूज़ के दर्शकों के लिए आपका, तो जी। मेरा मैसेज ये है कि जंग शुरू हो चुका है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है अपने आज़ादी के लिए। वो एक्शन क्या लेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, और कुछ तो करना है हर दिन। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो जिस तरह से खूंटी से बैल बंधा हुआ है, गाय बंधी हुई है गेट पे, राइट, कुत्ते बंधे हुए हैं आपके घर में, जिनके घर में बंधे हुए हैं, तो उससे वर्ष ज़िंदगी के लिए आप तैयार रहिए। तो रोज़ कुछ ना कुछ कीजिए अपनी आज़ादी के लिए, एवरी डे डू समथिंग। और हर इंसान, चाहे आप कैसे भी हों, कहीं पे भी हों, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं। एक व्हाट्सएप आगे कर सकते हैं, एक थॉट दे सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। टीवी नहीं देखना, बहिष्कार करना, राइट, गोदी मीडिया नहीं देखना, ये तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हो, करना ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शानदार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके इतनी सारी जानकारियाँ दी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।